नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक रिकैप्स में। आज हम चर्चा करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब प्रथम और अंतिम मुक्ति के बारे में। एक ऐसी किताब जो हमें हमारे मन, विचार और आत्म जागरूकता के रहस्यों की ओर ले जाती है। आपने शायद यह शब्द सुना होगा, मुक्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से आजादी नहीं है, या यह किसी मंदिर, गुरु या धार्मिक अभ्यास से नहीं मिलती? कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि मुक्ति का असली अर्थ है हमारे अपने मन की समझ और उसके बंधनों से स्वतंत्र होना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार और अहंकार हमें बांधते हैं, कैसे हम जागरूकता और ध्यान के माध्यम से अपने मन को आजाद कर सकते हैं, और कैसे इस अनुभव को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि मुक्ति क्या है, इसे कैसे अनुभव किया जा सकता है और क्यों यह हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर अध्याय में हम गहराई से समझेंगे और सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। अध्याय 1, मुक्ति का असली स्वरूप। जब हम मुक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर किसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति, ध्यान की गहन अवस्था या धार्मिक पथ के अनुशासन का चित्र उभरता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति हमें इस सामान्य धारणा से पूरी तरह अलग रास्ता दिखाते हैं। उनके अनुसार मुक्ति किसी बाहरी साधन, नियम या विधि से नहीं आती। यह किसी मंदिर, गुरुकुल या ग्रंथ में खोजी जाने वाली चीज नहीं है। असली मुक्ति तो मन की गहरी समझ और उसके बंधनों से स्वतः स्वतंत्र होने में निहित है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन अत्यंत जटिल और अक्सर भ्रमित है। हम जीवन के अनुभवों, डर, सामाजिक अपेक्षाओं और पुरानी आदतों के जाल में फंस जाते हैं। हमारी सोच अक्सर यह मानती है कि हमारी उपलब्धियां, पहचान और सामाजिक स्थिति ही हमें स्वतंत्र बनाती है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। वास्तव में वही चीजें, अनुभव, अहंकार, डर और अपेक्षाएं हमारे मानसिक बंधन हैं जो हमें सचमुच की मुक्ति से रोकती हैं। वास्तविक मुक्ति का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से आजाद होना नहीं है। यह हमारे मन के हर पहलू को स्पष्ट और निर्भीक दृष्टि से देखने में है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम अपने भय, क्रोध, लालच और अहंकार को बिना किसी बचाव या दमन के देख नहीं पाते, तब तक कोई भी बाहरी प्रयास हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता। मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य या भविष्य की योजना नहीं है। यह अभी और यहां अनुभव की जा सकती है जब हम अपनी सोच और भावनाओं को पूरी तरह समझते हैं। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि मन और अहंकार के बंधन ही हमारे दुख और असंतोष का मूल कारण है। अक्सर हम अपने विचारों और भावनाओं के पीछे भागते हैं, उन्हें दबाने या बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुक्ति की शुरुआत तभी होती है जब हम यह समझते हैं कि ये विचार और भावनाएं केवल मन की प्रक्रियाएं हैं और हम उनका दास नहीं हैं। जब हम इसे पहचानते हैं तो हमें अपने भीतर स्वतः ही शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन लगातार चिंता और भय में उलझा हुआ है। आप सोचते हैं, कल क्या होगा, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। यह भविष्य की कल्पनाएं और पुरानी यादें ही आपको मानसिक कैद में रखती हैं। यदि आप इन्हें बिना किसी निर्णय या विरोध के देखना शुरू करते हैं, केवल यह समझते हैं कि यह मेरे विचार हैं, मैं नहीं, तो यह जागरूकता मुक्ति की पहली झलक प्रदान करती है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि मुक्ति किसी बाहरी साधन या भविष्य की उपलब्धि में नहीं है। यह हमारे भीतर छिपी जागरूकता, निरीक्षण और सचेतन समझ में है। हर व्यक्ति के लिए यह अनुभव अनोखा है, क्योंकि हर मन की संरचना और अनुभव अलग होते हैं। फिर भी इस जागरूकता की दिशा में पहला कदम उठाना हर किसी के लिए संभव है। यदि मुक्ति वास्तव में हमारे मन की जागरूकता में निहित है, तो क्या यही मन और हमारा अहंकार कभी कभी उस मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक भी नहीं बन जाते? यह सवाल सीधे हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम विचार और अहंकार के गहन विश्लेषण में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये बंधन हमारे जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। अध्याय 2, विचार और अहंकार के बंधन। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मुक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी जागरूकता में है। अब सवाल उठता है,
हमारे मन को वास्तव में क्या बांधता है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह बंधन विचार और अहंकार हैं। ये दो तत्व हमारे जीवन और अनुभवों को नियंत्रित करते हैं, अक्सर हमारी समझ और स्वतंत्रता को ही रोकते हैं। विचार, जो हमें अपने अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं से जोड़ते हैं, कभी कभी हमारे सबसे बड़े कैदियों में बदल जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, या अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। ये विचार लगातार हमारे मन में घूमते रहते हैं और हमें वर्तमान से अलग कर देते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि विचार केवल उपकरण हैं। यह हमें समस्याओं का समाधान देने के लिए है, लेकिन जब हम उनके पीछे अंधाधुंध चलते हैं तो वही हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। अहंकार का प्रश्न और भी गहरा है। अहंकार केवल मैं कौन हूं की पहचान नहीं है। यह हमारी पुरानी आदतों, अनुभवों, सामाजिक पहचान और आत्मसंरचना का मिश्रण है। यह हमसे कहता है कि हम विशेष हैं, हमारी राय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। लेकिन यही अहंकार हमें भ्रम में रखता है, क्योंकि हम वास्तविकता को नहीं बल्कि अपने विचारों और धारणाओं को ही सच मान लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम इस अहंकार को पहचानते नहीं, जब तक हम इसे बिना बचाव, बिना निर्णय और बिना बदलने की कोशिश किए सिर्फ देखते नहीं हैं, तब तक हमारी मुक्ति अधूरी रहती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने मन में बार बार सोचता है, मुझे किसी ने कम आंका। यह सोच केवल अहंकार और पुरानी यादों की उपज है, और यदि वह इसे पहचान कर देखता है, यह केवल मेरी धारणा है, वास्तविकता नहीं, तो वही जागरूकता उसे उस बंधन से निकाल सकती है। अहंकार और विचार केवल व्यक्तिगत ही नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। हमारी शिक्षा, परिवार और समाज हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या हैं और क्या होना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही विचार और अहंकार का बड़ा जाल है। जब हम इस जाल को पहचानते हैं और स्वयं की सतर्क दृष्टि से उसे समझते हैं, तभी हम मानसिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विचार और अहंकार दोनों ही मुक्ति के लिए बाधा है, लेकिन इन्हें समझकर देखना ही पहला कदम है। बिना किसी डर, अपराध बोध या दबाव के केवल निरीक्षण करना, यही जागरूकता की शुरुआत है। अगर विचार और अहंकार हमारे सबसे बड़े बंधन हैं, तो क्या यह संभव है कि इन बंधनों को पूरी तरह तोड़कर हम अनुभव की वास्तविक स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, या इसके लिए हमें कुछ और गहराई में उतरना होगा? यह सवाल सीधे अगले अध्याय की ओर हमें ले जाता है, जहां हम जागरूकता और ध्यान के वास्तविक अभ्यास और मुक्ति की अनुभूतियों को और गहराई से समझेंगे। अध्याय 3, जागरूकता और ध्यान के माध्यम से मुक्ति। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हमारे विचार और अहंकार हमारे सबसे बड़े बंधन हैं। अब सवाल उठता है, अगर वही हमारी मुक्ति की राह में बाधक हैं, तो हम इन बंधनों को कैसे पहचानें और पार करें? जे कृष्णमूर्ति हमें इसका उत्तर जागरूकता और ध्यान के माध्यम से देते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जागरूकता का अर्थ है अपने मन और विचारों के हर पहलू को निर्णय और मूल्यांकन से मुक्त होकर देखना। यह कोई तकनीक या विधि नहीं है, बल्कि लगातार अभ्यास की एक शैली है। जब हम अपने डर, लालच, भय और अहंकार को केवल देखते हैं, बिना उन्हें बदलने या दबाने की कोशिश किए, तो हम धीरे धीरे अपने मन के बंधनों को पहचानने लगते हैं। ध्यान का यह तरीका किसी ध्यान केंद्र या ध्यान आसन तक सीमित नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर क्षण का अनुभव ध्यान का अभ्यास है। जब हम अपने दैनिक जीवन में पूरी चेतना के साथ देखना और सुनना सीखते हैं, चाहे वह बातचीत हो, काम हो या अकेले समय बिताना, तभी वास्तविक जागरूकता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं, तो केवल उसके शब्दों पर ध्यान दें, अपनी व्याख्या या पूर्वाग्रह को बीच में न आने दें। यही ध्यान आपके मन के झूठे बंधनों को धीरे धीरे खोलता है। इस जागरूकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में पूरी तरह रहना। अधिकांश लोग अपने मन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा लेते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यही उलझाव मन की असली कैद है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह अनुभव करते हैं
उसकी गहराई में उतरते हैं तो मन स्वतः शांत और मुक्त हो जाता है। वर्तमान की यह पूरी चेतना हमें अपने भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मुक्ति की अनुभूति किसी बाहरी प्रोत्साहन पर निर्भर नहीं करती। कोई गुरु, साधना या धार्मिक अनुष्ठान केवल मार्ग दिखा सकता है। वास्तविक अनुभव हमारे भीतर की जागरूकता से ही उत्पन्न होता है। यह अनुभव धीरे धीरे मानसिक शांति, स्पष्टता और निर्णय क्षमता को जन्म देता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। मुक्ति केवल विचारों और अहंकार के बंधनों की पहचान में नहीं है, बल्कि उनका निरीक्षण, उनकी पूरी समझ और वर्तमान में सतर्क रहना ही वास्तविक मुक्ति है। यह अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां मन की गहराई में छिपी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यदि जागरूकता और वर्तमान में रहना ही मुक्ति का रास्ता है, तो क्या हम वास्तव में बिना किसी संघर्ष और प्रयास के इस अनुभव को अपने जीवन में स्थायी रूप से ला सकते हैं, या इसके लिए और भी गहन समझ और अभ्यास आवश्यक है? यह सवाल सीधे अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम मुक्ति को जीवन में स्थायी रूप से अनुभव करने के व्यावहारिक तरीके और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के दृष्टिकोण को समझेंगे। अध्याय 4, जीवन में स्थायी मुक्ति का अनुभव। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि विचार और अहंकार हमारे सबसे बड़े बंधन हैं, और जागरूकता तथा वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास हमें उन बंधनों की पहचान करने और उन्हें पार करने में मदद करता है। अब सवाल उठता है, क्या हम केवल जागरूकता का अनुभव करके स्थायी मुक्ति पा सकते हैं, या इसे जीवन में लागू करने के लिए और कुछ आवश्यक है? जे कृष्णमूर्ति का उत्तर साफ है। मुक्ति तब स्थायी होती है जब जागरूकता और निरीक्षण को हमारे रोजमर्रा के जीवन में आत्मसात किया जाता है। स्थायी मुक्ति का पहला कदम है सत्य का सामना बिना बचाव और बहाने के करना। हम अक्सर कठिन परिस्थितियों या दूसरों के व्यवहार से डर, क्रोध या निराशा महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन भावनाओं को दबाने या बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें उन्हें पूरी तरह अनुभव करना चाहिए। जब हम अपने भीतर उठ रहे विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो उनका प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। यही अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता और स्वतंत्रता देता है। दूसरा पहलू है जागरूकता को रोजमर्रा के कार्यों में लागू करना। ध्यान केवल ध्यान केंद्र या बैठने की क्रिया नहीं है। यह हर कार्य, हर बातचीत और हर निर्णय में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों, तो केवल सुनें और समझें। अपनी पूर्व धारणाओं या प्रतिक्रियाओं को बीच में आने न दें। इसी तरह जब आप काम कर रहे हों, तो पूरी तरह उस कार्य में उपस्थित रहें। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे मन को वर्तमान में स्थिर करता है और बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर बनाता है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी बताते हैं कि मुक्ति का अनुभव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय संबंधों में भी गहरा असर डालता है। जब हम स्वयं के भीतर स्वतंत्र होते हैं, तो हमारी बातचीत और संबंध भी अधिक साफ, सहज और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। कोई भी झगड़ा, भ्रम या असंतोष अपने आप हल होने लगता है, क्योंकि हम अपने मन की जागरूकता से प्रतिक्रिया करते हैं, न कि पुराने आदतों और अहंकार से। अंततः स्थायी मुक्ति का अर्थ है मन की पूरी स्वतंत्रता और पूर्ण जागरूकता का अनुभव करना, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों से आजादी। यह एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अभ्यास, निरीक्षण और आत्म जागरूकता लगातार गहराई में जाती है। कृष्णमूर्ति इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन मानते हैं, एक ऐसा अध्ययन जो अंततः हमें अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। अगर स्थायी मुक्ति हमारे दैनिक जीवन में जागरूकता और निरीक्षण के अभ्यास से संभव है, तो क्या हम वास्तव में अपने हर क्षण को इतनी सतर्कता और सचेतनता के साथ जी सकते हैं कि कोई भी बंधन हमें रोक न सके? या फिर यह अभ्यास भी एक निरंतर चुनौती ही है? यह सवाल सीधे अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम मुक्ति की इस निरंतर यात्रा में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे जीवन भर बनाए रखा जा सकता है। अध्याय 5, मुक्ति की निरंतर यात्रा और जीवन की चुनौतियां। पिछले अध्याय में हमने देखा कि स्थायी मुक्ति प्राप्त करने के लिए
जागरूकता और निरीक्षण का अभ्यास दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हमेशा मौजूद रहते हैं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुक्ति कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हम हर क्षण अपने मन, विचार और भावनाओं का निरीक्षण करते रहते हैं। जीवन की चुनौतियां जैसे तनाव, असफलताएं, रिश्तों में संघर्ष या व्यक्तिगत डर अक्सर हमारे मानसिक बंधनों को मजबूत करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये बाहरी परिस्थितियां हैं जो हमें दुख देती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली बाधाएं हमारे भीतर की प्रतिक्रियाएं और पुरानी मानसिक आदतें हैं। जब हम इन प्रतिक्रियाओं को बिना कोई निर्णय या विरोध किए देखते हैं, तब उनकी शक्ति कम होने लगती है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें व्यावहारिक दिशा देते हैं। वे कहते हैं कि हर चुनौती को सचेतन दृष्टि और निरीक्षण के माध्यम से सामना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है और आपका अहंकार प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप इसे केवल देखें, यह मेरा अहंकार प्रतिक्रिया कर रहा है, यह व्यक्ति नहीं। इस सरल परंतु गहन अभ्यास से आप धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मुक्ति की निरंतरता रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में अभ्यास करने से ही आती है। यह कोई भव्य ध्यान सत्र या अद्वितीय अनुभव नहीं है, बल्कि हर छोटे क्षण में सचेतनता बनाए रखने की कला है। जब हम हर विचार, भावना और कार्य में जागरूक रहते हैं, तो हमारा मन स्वतः संतुलित और स्वतंत्र हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संबंधों और समाज में मुक्ति का अनुभव। जब हम अपने भीतर स्वतंत्र होते हैं, तो यह स्वतंत्रता हमारे व्यवहार और संबंधों में भी परिलक्षित होती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं, आलोचना या तनाव से प्रभावित नहीं होते। इसके परिणाम स्वरूप हमारे रिश्ते अधिक सहज, प्रेमपूर्ण और समझदारी से भरे होते हैं। अध्याय 5 का सार यह है कि मुक्ति कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास और जागरूकता की प्रक्रिया है। चुनौतियां और बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारी दृष्टि, निरीक्षण और सचेतनता हमें उन बाधाओं से ऊपर उठने में सक्षम बनाती है। मुक्ति केवल मानसिक स्वतंत्रता नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में गहराई और स्पष्टता का अनुभव है। यदि मुक्ति वास्तव में एक निरंतर यात्रा है और जीवन की चुनौतियां हमेशा मौजूद रहेंगी, तो क्या हम कभी इस यात्रा में पूर्ण संतोष और स्थायी स्वतंत्रता पा सकते हैं? या मुक्ति केवल एक अनुभव है जो हर क्षण बदलती रहती है? यह सवाल सीधे अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम मुक्ति के अनुभव की गहनता, इसके निरंतर अभ्यास और जीवन में इसे बनाए रखने के तरीके को और विस्तार से समझेंगे। अध्याय 6, मुक्ति का गहन अनुभव और इसे जीवन में बनाए रखना। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि मुक्ति कोई स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। हमने विचारों और अहंकार के बंधनों को पहचानने, जागरूकता और निरीक्षण के माध्यम से उन्हें पार करने और जीवन की चुनौतियों में सचेतनता बनाए रखने की प्रक्रिया समझी। अब सवाल यह उठता है, जब हम इस जागरूकता का अनुभव करते हैं, तो क्या इसे स्थायी रूप से जीवन में बनाए रखना संभव है? जे कृष्णमूर्ति का उत्तर सरल है, हाँ, पर इसके लिए गहन समझ और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुक्ति का गहन अनुभव तब आता है जब हम अपने भीतर पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, हर क्षण का निरीक्षण करते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से सचेत रहते हैं। यह केवल एक मानसिक समझ नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव का परिणाम है। उदाहरण के लिए, अगर आप अचानक गुस्सा महसूस करते हैं, तो सिर्फ यह पहचानना कि यह मेरा गुस्सा है, मेरा अहंकार प्रतिक्रिया कर रहा है, ही पर्याप्त नहीं है। आपको इस अनुभव के भीतर पूरी तरह मौजूद रहना होगा, इसे समझना होगा और उसे अपने मन पर हावी न होने देना होगा। यही गहन जागरूकता मुक्ति का असली अनुभव देती है। इसके साथ ही कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मुक्ति का अनुभव अकेले मानसिक नहीं होता, यह हमारे पूरे जीवन में परिलक्षित होता है। जब हम सचेत और स्वतंत्र होते हैं, तो हमारे संबंध, कार्य और सामाजिक व्यवहार भी स्वाभाविक रूप से संतुलित और प्रेमपूर्ण बन जाते हैं।
कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमारी शांति और स्पष्टता को भंग नहीं कर सकता। इसी प्रक्रिया में हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, न केवल सोच में बल्कि जीवन के हर पहलू में। स्थायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निरंतर अभ्यास और सतर्कता। मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं है जो एक बार हासिल करके स्थायी हो जाए। यह हर क्षण की गहरी उपस्थिति और निरीक्षण का फल है। जीवन में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता बनाए रखता है वह इन बाधाओं से विचलित नहीं होता। यह अनुभव धीरे धीरे स्थायी रूप लेता है और हमारे मन में स्थिर शांति और स्पष्टता उत्पन्न करता है। अध्याय 6 का सार यही है कि मुक्ति केवल एक सिद्धांत या विचार नहीं है। यह एक जीवित अनुभव है जो जागरूकता, निरीक्षण और सतर्कता के निरंतर अभ्यास से गहरा होता है। वास्तविक मुक्ति तब होती है जब हम न केवल सोच में बल्कि अपने जीवन की हर घटना और संबंध में इसे अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता कोई बाहरी लक्ष्य नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होने वाला वास्तविक अनुभव है। यदि मुक्ति का गहन अनुभव जीवन की प्रत्येक घटना और संबंध में प्रतिबिंबित होता है, तो क्या यह संभव है कि हम इसे पूरी तरह स्थायी रूप से अनुभव कर सकें, या हर क्षण हमें पुनः जागरूकता के अभ्यास में लौटना पड़ता है? यह सवाल सीधे अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम मुक्ति की स्थायिता, जीवन में इसके अभ्यास की चुनौतियां और उनका समाधान को और भी गहराई से समझेंगे। अध्याय 7, सच्ची मुक्ति का समापन और जीवन में उसका अनुभव। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि मुक्ति केवल विचारों और अहंकार के बंधनों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जागरूकता, निरीक्षण और वर्तमान क्षण में सतर्कता के निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। अब अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि यह अनुभव केवल अस्थायी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में स्थायी रूप से अनुभव करना ही सच्ची मुक्ति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश लोग मुक्ति को किसी विशेष अवस्था, ध्यान की गहनता या धार्मिक अभ्यास में खोजते हैं, लेकिन यह भ्रम है। वास्तविक मुक्ति बाहरी साधनों में नहीं है, यह हमारे भीतर की पूरी चेतना और आत्म जागरूकता में छिपी है। जब हम अपने विचारों, भय, लालच और अहंकार को बिना किसी बचाव या निर्णय के देख पाते हैं, तभी हम उन बंधनों से ऊपर उठते हैं। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि मुक्ति कभी भी स्थिर या स्थायी लक्ष्य के रूप में नहीं आती। यह सतत अनुभव और अभ्यास की प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कोई चुनौती, असफलता या तनाव आए, जो व्यक्ति अपनी जागरूकता बनाए रखता है वह विचलित नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी कठिन रिश्ते या कार्यस्थल की परिस्थिति में अगर हम अपने भीतर जागरूकता और सतर्कता बनाए रखते हैं तो हमारा मन स्वतः संतुलित रहता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि मुक्ति केवल मानसिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और शांति का अनुभव है। कृष्णमूर्ति के अनुसार मुक्ति का अनुभव व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। जब हम स्वयं में स्वतंत्र होते हैं तो हमारे रिश्ते, समाज और कार्य भी अधिक सहज, प्रेमपूर्ण और संतुलित बन जाते हैं। मुक्ति का वास्तविक प्रभाव केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देता है। यह हमें दिखाता है कि स्वतंत्र मन ही दूसरों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टि उत्पन्न कर सकता है। अंतिम विश्लेषण यह है कि मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, यह एक सतत यात्रा है जिसमें जागरूकता, निरीक्षण और वर्तमान में उपस्थित रहने की कला निरंतर विकसित होती रहती है। इस यात्रा में हम कभी पूर्ण रूप से मुक्त या अधमुक्त नहीं होते, लेकिन हर क्षण की सतर्क उपस्थिति हमें अधिक स्वतंत्र, संतुलित और स्पष्ट बनाती है। सारांश और मुख्य संदेश: 1. मुक्ति बाहरी साधनों, विधियों या धार्मिक अभ्यास से नहीं आती, यह भीतर की जागरूकता और निरीक्षण में निहित है। 2. विचार और अहंकार हमारे सबसे बड़े बंधन हैं, उन्हें पहचानना और समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। 3. जागरूकता केवल ध्यान केंद्र या बैठकर ध्यान में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में अनुभव की जाती है। 4. स्थायी मुक्ति केवल निरंतर अभ्यास, सतर्कता और जीवन की घटनाओं में वास्तविक उपस्थिति से संभव होती है। 5.
मुक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय स्तर पर भी दिखाई देता है। यदि मुक्ति केवल जागरूकता और सतर्कता के निरंतर अभ्यास से संभव है, तो क्या हम इसे जीवन के हर क्षण में बनाए रख सकते हैं? या यही यात्रा स्वयं ही मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है, एक अनुभव जो लगातार विकसित होता है और कभी स्थिर नहीं रहता? कृष्णमूर्ति हमें यही समझाते हैं, मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह हर क्षण की जागरूकता, हर विचार और अनुभव के निरीक्षण और अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता का सतत अभ्यास है। यही वह प्रथम और अंतिम मुक्ति है जिसे हम अभी, यहां और अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जे कृष्णमूर्ति की किताब प्रथम और अंतिम मुक्ति की गहन समझ प्राप्त की। कैसे हमारे विचार और अहंकार हमें बांधते हैं, कैसे जागरूकता और ध्यान हमें मुक्त कर सकते हैं, और कैसे हम इस मुक्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में स्थायी रूप से अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। यह हर क्षण की जागरूकता, हर विचार और अनुभव के निरीक्षण और अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता का निरंतर अभ्यास है। यही प्रथम और अंतिम मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल बुक रिकैप्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो से जुड़ सकें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए मुक्ति का सबसे बड़ा अर्थ क्या है और आप इसे अपने जीवन में कैसे अनुभव करते हैं। और हाँ, अगर आप गहराई से अपने मन और विचारों की समझ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि हर किताब, हर अध्याय हमें अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ाने का अवसर देती है। धन्यवाद दोस्तों। अपने मन की स्वतंत्रता की ओर यह यात्रा जारी रखें और हमेशा जागरूक रहें।